नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं हूं सुनील राठौर। CMICS में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, प्रीलिम्स एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज की आपकी ये 3rd नंबर की क्लास है, जिसके अंतर्गत आप भारत का भूआकृतिक प्रदेश के टॉपिक नंबर 1 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यहाँ पर भारत का उत्तर तथा उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र। इस क्लास में हम पूरी तरह से ध्यान रखेंगे कि आपका प्रीलिम्स में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, या बनने की संभावना है, या फिर किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। तो यहाँ पर हम सभी बातों की चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना समय को जाया किए हम सीधा टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैं यहाँ पर टॉपिक मेंशन करूंगा। आपका ये टॉपिक हो जाएगा भारत का भूआकृतिक प्रदेश। क्लियर है? भारत के भूआकृतिक प्रदेशों को 6 भागों में बांटा गया है। जहां पर प्रथम पार्ट की बात करें तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। सेकंड नंबर पर उत्तर का विशाल मैदान। थर्ड नंबर पर प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड नंबर पर तटीय, फोर्थ नंबर पर हो जाएगा तटीय मैदान। इसमें आप घाट भी देखेंगे अपने, ठीक है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। फिर द्वीपीय क्षेत्र, जैसे कि अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पंबन द्वीप, ठीक है, और न्यूमोर द्वीप, स्वराज द्वीप, ठीक है, ऐसे। फिर यहां पर देखेंगे हम मरुस्थलीय क्षेत्र, मरुस्थलीय प्रदेश या क्षेत्र। तो ये 6 भागों में भारत को भौगोलिक रूप से विभाजित किया गया है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद में सेकंड क्लास में आपका ये पूरा ओवरऑल हम कवर कर देंगे। ठीक है, लगभग 2 घंटे की क्लास में आपका पूरा ही भारत का भूआकृतिक प्रदेश हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम जो शुरू करने वाले हैं वो है टॉपिक आपका उत्तर तथा उत्तर का उत्तर पूर्वी उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। इसे हम 2 भागों में वर्गीकृत कर लेते हैं। एक हो जाएगा आपका पार हिमालय और एक हो जाएगा आपका हिमालय। क्लियर है? इस हिमालय के अंतर्गत उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और साथ में उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र को शामिल कर लेंगे। इसमें हम हिमालय पढ़ेंगे और इसमें हम पहाड़ियां पढ़ेंगे। ठीक है, पार हिमालय की बात किया जाए, जिसको आप ट्रांस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय के नाम से भी इसे जानते हैं। ये जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। मुख्यतः कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी और एक हो जाएगी आपकी जास्कर पर्वत श्रेणी। क्लियर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहां पर लिख देना आप पर्वत श्रेणी। ठीक है, सेम यही चीजें यहां पर जास्कर पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? हिमालय पर्वत को जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसका अगर ध्यान रखें, इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं किसको? उत्तर का हिमालय। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? सबसे पहले वृहद हिमालय,
सेकंड नंबर पर लघु हिमालय और थर्ड नंबर पर शिवालिक हिमालय। क्लियर हुआ? तो ये एक वर्गीकरण हमने मोटे तौर पर देख लिया कौन किसके अंतर्गत आता है। मैप में भी देखेंगे, इसमें मैप में देखिएगा, सबसे पहले मैप लेकर आते हैं और यहां पर इस सारी चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा। यहां पर इंडिया के मैप में आप देखें तो अभी हिमालय के बारे में मैंने कहा कि ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय की यहां पर पर्वत श्रेणी आप देखेंगे तो यहां पर आपको सबसे पहले ऐसे काराकोरम पर्वत श्रेणी, दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा यहीं पर लद्दाख पर्वत श्रेणी, और लद्दाख पर्वत श्रेणी का विस्तार तिब्बत तक आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम कैलाश पर्वत रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक और पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी जिसका नाम हो जाएगा आपका जास्कर पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? तो यह आपके ट्रांस हिमालय के 3 हिस्से हैं, तीनों के नाम यहां पर एक बार फिर से मेंशन कर दूंगा मैं। एक हो जाएगा आपका सबसे पहले काराकोरम। क्लियर है? कलर चेंज कर लेते हैं यहां पर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये तीनों किसके हिस्से हैं? ट्रांस हिमालय के। ठीक है, ट्रांस हिमालय के। तो ये हो जाएगा आपका काराकोरम, ये हो जाएगी लद्दाख श्रेणी, ये हो जाएगी आपकी जास्कर श्रेणी। और ये जो हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है, इस हिस्से जो कि लद्दाख का तिब्बत में विस्तार देखने को मिल रहा है, इसी को कहा जाता है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी। क्लियर हुआ? अब यहां पर कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे जो कि आपका परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखिएगा, ये जो आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी है, इस काराकोरम पर्वत श्रेणी पर एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है K2, या इसी को आप कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है, इसके बारे में यहां पर एक बिंदु नोट करेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन जो है आपका, यह भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। भारत का कहा मैंने, ना तो यहां पर हिमालय शब्द का प्रयोग किया, ना मैंने इसे प्रायद्वीपीय शब्द का प्रयोग किया। ओवरऑल इंडिया का आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा? K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इसकी हाइट यहां पर मेंशन कर देना, यहां पर इसकी हाइट हो जाएगी 8,611 मीटर। 8,611 मीटर माउंट K2 की हाइट है। गॉडविन ऑस्टिन जो कि आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है। पर्वत श्रेणी की पूछे तो आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी बतलाना है। क्लियर हुआ? उसके बाद इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 2 और शिखर है, अगर याद रख सके आप तो यहां पर लिख रहा हूं मैं, 2 पर्वत हो रहे इस पे, एक मेशरब्रम और एक हो जाएगा गेशरब्रम। कुछ खास नहीं है, बस आपको लोकेशन ध्यान रखना है कि मेशरब्रम, गेशरब्रम काराकोरम पर्वत श्रेणी की 2 अन्य चोटियां हैं जो कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित हैं। ठीक है, अब देखिएगा आगे चलते हैं हम। लद्दाख पर्वत श्रेणी, इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर एक शिखर है। इस लद्दाख पर्वत श्रेणी पर जो एक शिखर है, इसका नाम यहां पर मेंशन करूंगा, इसका नाम है माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी। माउंट राकापोशी की खास विशेषता क्या हो जाएगी कि ये जो है आपका विश्व का सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाला पर्वत शिखर।
क्या कहा मैंने, विश्व का सर्वाधिक तीव्रतम ढाल वाला पर्वत शिखर, इसका मतलब इसका ढाल तीव्रतम है विश्व में देखा जाए तो वो किसका है, माउंट राकापोशी। किस पर्वत श्रेणी पर है, लद्दाख में। किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। इतना आपको ध्यान रखना है। जास्कर के बारे में एक ही बात आपको ध्यान रखना है, जास्कर के बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह जो जास्कर पर्वत श्रेणी है, यह संरचना की दृष्टि से देखें तो यह आपका हो जाएगा वृहद हिमालय का भाग, वृहद हिमालय का भाग। क्लियर है। और अगर उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ये उत्पत्ति संरचना का मतलब क्या हुआ, अगर आप संक्षिप्त शब्दों में अगर बात करें तो यहां पे देखिएगा, यहां पर मैं बतलाना चाहूंगा कि एक आपका ट्रांस हिमालय है, ठीक है, एक ट्रांस हिमालय हो जाएगा, ये ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति की अगर बात करें तो एक शब्द यहां पर मेंशन करूंगा सिर्फ मैं, क्योंकि प्री में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं देखना है, मेंस में हम पढ़ेंगे डिटेल में कैसे क्या हुआ है। उत्पत्ति का कारण जाने तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया, ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया से ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। जबकि हिमालय की बात करें हम, हिमालय की उत्पत्ति की बात की जाए तो हिमालय की उत्पत्ति का कारण हो जाएगा संपीड़न बल के कारण अवसादों में वलन की प्रक्रिया से, ठीक है। अवसादों में वलन की प्रक्रिया हुई है संपीड़न बल के कारण, जिससे मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति हुई। किस प्रकार के, मोड़दार पर्वत। तो वही मोड़दार पर्वत आपका क्या हो जाएगा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। तो मैंने कहा कि उत्पत्ति की दृष्टि से ट्रांस हिमालय का हिस्सा था, लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यह वृहद हिमालय से जुड़ी हुई श्रृंखला है। जास्कर पर्वत श्रेणी आपको वृहद हिमालय से जुड़ी हुई संरचना दिखाई देगी, इसलिए कहेंगे संरचना की दृष्टि से वो वृहद हिमालय का भाग है। तो मैंने आपको यहां पर मेंशन कर दिया, यहां पर आप देखेंगे कि संरचना की दृष्टि से वृहद हिमालय का, उत्पत्ति की दृष्टि से ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो हमने यहां पर जो आपका ट्रांस हिमालय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसकी हमने यहां पर चर्चा कर ली है, ठीक है। अब आपसे पूछे कि काराकोरम दर्रा, तो काराकोरम श्रेणी के पास में ही है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की आप बात करें तो कुछ और फैक्ट यहां पर ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ फैक्ट ऐड करते थे, यहां पर लद्दाख यूटी के अंतर्गत क्या है, यहां पर आपको सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद देखने को मिलेगा, बियाफो हिमनद देखने को मिलेगा, बाल्टोरा हिमनद देखने को मिलेगा, ठीक है। हिस्पार ग्लेशियर देखने को मिलेगा, कहां पर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। और श्रेणी की अगर बात करें तो काराकोरम पर्वत श्रेणी, ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही ये ग्लेशियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे सीधा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बतला दिया कि यहां पर हमने 3 विभाजन किया है, एक वृहद हिमालय, ठीक है, एक लघु हिमालय, इसी को महाभारत हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका शिवालिक हिमालय,
क्लियर है? शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और वृहद हिमालय। वृहद हिमालय का अगर पहले मैप में देख लेते हैं, इन चीजों को सभी को मैप में लेकर आ जाते हैं, फिर हम एक एक करके सबकी बात करेंगे। देखिएगा, इस मैप की हमें आवश्यकता लगेगी, ठीक है? ये जो आप देख रहे हैं, यह है आपका वृहद हिमालय। क्या नाम इसका? वृहद हिमालय, ठीक है? इसकी सारी बातें हम यहां पर नोट करेंगे, फिर एक आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ये कौन सा है आपका? वृहद हिमालय। इस वृहद हिमालय की क्या खास बातें हैं? अब देखिएगा, वृहद हिमालय ये पाकिस्तान में नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है, पाकिस्तान, ये जो लद्दाख है आपका, लद्दाख में यहां पर है आपका, इसका नाम हो जाएगा नंगा पर्वत। नंगा पर्वत। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो यहां पर मिलेगा आपको नामचा बरुआ। क्लियर हुआ? तो इसका विस्तार क्या हो जाएगा? लद्दाख के नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक। जम्मू कश्मीर में विस्तारित है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उसके बाद नेपाल, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, सिक्किम, और उसके बाद में आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो यहां पर यह विस्तारित होता हुआ दिखाई देगा। अब यहां पर देखिएगा, ये नंगा पर्वत है आपका, ये नंगा पर्वत हिमालय की, भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की भारत में सेकंड सबसे ऊंचा शिखर, ठीक है? हिमालय की भारत में सबसे ऊंचा शिखर हिमालय का होना चाहिए और भारत में होना चाहिए, और दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय के अंतर्गत, ठीक है? फिर देखिएगा, यहां पर आप देखें नेपाल और सिक्किम की सीमा पर, सिक्किम में भी आ गया ये, नेपाल में भी है, तो इसका नाम है माउंट कंचनजंगा। क्या नाम इसका? माउंट कंचनजंगा। ये जो माउंट कंचनजंगा है, यह हिमालय में भारत का सर्वोच्च शिखर, सर्वोच्च शिखर। क्लियर हुआ? हिमालय में भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट कंचनजंगा, इसकी हाइट जरूर ध्यान रखिएगा, 8,598 मीटर, ठीक है? ये माउंट कंचनजंगा है, भारत का हिमालय में सर्वोच्च शिखर। भारत का सर्वोच्च शिखर माउंट केटू गॉडविन ऑस्टिन, क्लियर है? 8,611 मीटर जिसकी हाइट है, जो कि आपका काराकोरम पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है। जबकि हिमालय के अंतर्गत रहना है और भारत में भी रहना है और सर्वोच्च शिखर की बात करना है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? माउंट कंचनजंगा। और दूसरे नंबर पर भारत में रहना है, हिमालय पर रहना है, तो दूसरा सबसे ऊंचा शिखर हो जाएगा आपका नंगा पर्वत। क्लियर हुआ? चलिए, अब माउंट कंचनजंगा की हमने बात कर लिया। अब यहीं पर आप पास में देखेंगे, यहां पर आपको मिलेगा नेपाल में माउंट एवरेस्ट। क्या नाम इसका? माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट की बात करें तो यह हो जाएगा 8,848.86 मीटर, एग्जैक्ट याद रखना, ठीक है? और यह विश्व का सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च शिखर, जो कहां पर है आपका? नेपाल में, ठीक है? ये कौन सा हो गया आपका? ये नेपाल है, ठीक है? ये पूरा नेपाल आपका, यहां पर देखेंगे आप, तो नेपाल का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट। इसी के बाद में, इसी के इधर चलेंगे आप, तो अब कुछ पर्वत श्रेणी के नाम बताऊंगा मैं, यहीं से चलते हैं हम। यहां पर आपको दिखेगा, देखिएगा, यहां पर लिख रहा हूं मैं
केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी। 3 पर्वत श्रेणी का नाम लिखा मैंने उत्तराखंड के अंतर्गत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी। किसका हिस्सा है? वृहद हिमालय का। और कहां पर ये? उत्तराखंड में। तीनों का क्रम याद रखिएगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। नेपाल में आ जाइए अब। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा धौलागिरी। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका अन्नपूर्णा। ठीक है, ठीक है, फिर आगे देखिएगा, यहीं पर अन्नपूर्णा के बाद आपको मिलेगा गौरी शंकर। ठीक है, गौरी शंकर। फिर मंसूला, फिर एवरेस्ट, फिर आप कंचनजंगा याद कर लीजिए, फिर आपका नामचा बरवा। ये एक थोड़ा सा क्रम आपको याद होना चाहिए। केदारनाथ, यहां से चले तो नंगा पर्वत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, मंसूला। ठीक है, मंसूला के बाद एवरेस्ट, उसके बाद में आपका कंचनजंगा, नामचा बरवा। कुछ और पर्वत श्रेणी बीच बीच में, लेकिन आपको ये मेनली आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वृहद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, जिसका विस्तार की बात करें, विस्तार कितना है इसका? तो विस्तार हो जाएगा, विस्तार 2400 किलोमीटर। क्लियर है? वहां से सॉरी, ये हो जाएगा आपका 1500 किलोमीटर। ठीक है, विस्तार में मतलब ये हो जाएगी इसकी लंबाई। चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 250 से 400 किलोमीटर। ठीक है, ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया कौन सा? आपका वृहद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र। अब इसके बाद आगे देखेंगे हम, वृहद हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र के बाद यहीं पर आपको मिलेगा हिमालय का दूसरा पार्ट, जिसे हम कहेंगे लघु हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र। अब लघु हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र में आपको एक मैप इंपोर्ट कर लेते हैं यहां पर। देखिएगा, अब इसमें हम देखेंगे आपका लघु हिमालय। ठीक है, लघु हिमालय। लघु हिमालय की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। चारों श्रेणियों के बारे में यहां पर लिखेंगे। यहां पर देखिएगा, सबसे पहले यहां पर चलते हैं हम। एक पर्वत श्रेणी, फिर उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में देखेंगे आप, फिर एक उत्तराखंड में देखेंगे, और एक आप नेपाल में देखेंगे। ये 4 पर्वत श्रेणियां हैं। चारों पर्वत श्रेणियां किसकी है? लघु हिमालय की। सबसे पहले बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। फिर दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका धौलाधर पर्वत श्रेणी। उसके बाद में आपका नागटिब्बा पर्वत श्रेणी, और ये हो जाएगी आपकी महाभारत पर्वत श्रेणी। ठीक है, पीर पांजाल, धौलाधर, नागटिब्बा और महाभारत, ये चारों किसके हिस्से हैं? लघु हिमालय के हिस्से हैं। पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के बारे में फैक्ट एक ध्यान रखें तो ये हो जाएगा इसका कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी क्या हो जाएगी? आपकी पीर पांजाल। ठीक है, फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में आपका क्या हो जाएगा? यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, ये हिमाचल प्रदेश में, ये आपका उत्तराखंड में है, ये आपका नेपाल में है। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका JNK में, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। क्लियर हुआ? अब यहां पर देखिएगा, यहां पर ऊपर आपने देखा था वृहद हिमालय था, तो वृहद हिमालय पीर पांजाल के बीच में मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर की घाटी। ठीक है, या फिर कश्मीर की घाटी लिख दीजिए यहां पर सीधा सा, कश्मीर की घाटी। तो कश्मीर की घाटी ऊपर वृहद हिमालय था, इसके नीचे आपने क्या लिखा? पीर पांजाल। तो ऊपर कौन सा हो जाएगा आपका? यहां पर ऊपर हो जाएगा वृहद हिमालय।
तो वृहद हिमालय तथा पीर पांजाल पर्वत श्रेणी के बीच में क्या मिल जाएगी आपको? कश्मीर घाटी। ठीक है, फिर यहां पर देखेंगे आप यहां पर लाहुल स्फीति घाटी, साथ ही साथ में यहीं पर एक और घाटी मिलेगी आपको जिसे हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आप बता दीजिएगा एक और यहां पर मनाली घाटी। ठीक है, फिर उत्तराखंड में आएंगे आप, उत्तराखंड में मिलेगा आपको फूलों की घाटी। ठीक है, फूलों की घाटी। तो ये आपका वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में अवस्थित घाटियां हैं। ठीक है, एक और फैक्ट लिखेंगे हम कि जो लघु हिमालय है, इस लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं जिसे दून कहा जाता है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाएगा? दून। और फिर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बोला जाता है बुंग्याल, हिमाचल प्रदेश में। क्लियर हुआ? तो ये याद रखिएगा, घास का मैदान लघु हिमालय के अंतर्गत आता है, दून कहलाता है या बुंग्याल कहलाता है। लघु हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तीनों पर्वत श्रेणी, चारों पर्वत श्रेणी का नाम याद रखना, कहां पर लोकेशन है वो याद रखना, किसकी क्या खास विशेषता है वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा? लघु हिमालय वाला। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। लघु हिमालय के बाद आपका आ जाता है जिसे आप कहेंगे, मैप ले लेते हैं, उसी में आपको दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखिएगा, पाकिस्तान का पोटोवार बेसिन, कौन सा? पाकिस्तान के अंतर्गत देखें तो पाकिस्तान का हो जाएगा पोटोवार बेसिन। यहां पर मैंने मेंशन कर दिया जैसे कि यहां पर एक पोटोवार बेसिन है। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटोवार बेसिन। पोटोवार एक नदी है, बेसिन। ठीक है, पोटोवार बेसिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार की ऊपरी सीमा, पश्चिम बंगाल और असम में ये यहां पर जाकर खत्म हो जाता है। ठीक है, और इसी पर्वत का नाम हो जाएगा आपका क्या? शिवालिक पर्वत श्रेणी। क्या नाम हो जाएगा इसका? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां तक है? ये है आपका दिहांग गार्ज। क्या है? दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज वो हो जाएगा आपका पोटोवार बेसिन। तो पोटोवार बेसिन से दिहांग गार्ज, और दिहांग गार्ज के समीप यह किससे मिल जाती है? वृहद हिमालय से मिल जाती है। ठीक है, वृहद हिमालय से मिल जाती है। पोटोवार बेसिन से लेकर दिहांग गार्ज के समीप वृहद हिमालय से मिल जाती है। कौन सी श्रृंखला? शिवालिक पर्वत श्रेणी। ठीक है, शिवालिक पर्वत श्रेणी का अगर बात करें कि इसका निर्माण कैसे हुआ, तो हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव पर वलन की प्रक्रिया से। ठीक है, हिमालय नदियां क्या करेगी? बहुत सारा अवसाद मिट्टी लेकर अपने पास साथ लेकर आएगी और हिमालय के गिरिपदी क्षेत्र में जमा देगी, फिर संपीड़न बलेगा गया तो उसमें वलन की प्रक्रिया होगी जिससे शिवालिक पर्वत का निर्माण हो जाएगा। इसीलिए इस शिवालिक पर्वत को कहा जाता है नवीन हिमालय। नवीन हिमालय। क्लियर है? क्यों कहा जाता है वो मैंने कारण आपको यहां पर बतला दिया। ठीक है, और पोटोवार बेसिन से आपका
दिहांग गाज तक इसका विस्तार देखने को मिलेगा। राज्य देखिए तो ये आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर J&K है, यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपका उत्तराखंड है, फिर आपका नेपाल आ जाएगा, फिर यहाँ पर वेस्ट बंगाल है आपका, ठीक है। वेस्ट बंगाल के बाद ये आपका असम हो जाएगा, ठीक है। इतने राज्यों में ये विस्तारित है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण बातें बतलाऊंगा मैं, ये तो आपका हो ही गया है। इसके बाद आपको एक बात यहाँ पर एक मैप बनाएंगे, पहले उस मैप के थ्रू देखेंगे, ठीक है। ठीक है, यह है आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। हम ये जा रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, नॉर्थ से हम कहां जा रहे हैं भारत में, साउथ की ओर, ठीक है। नॉर्थ से साउथ ट्रांस हिमालय, ये आपका वृहद हिमालय, ठीक है। ये आपका लघु हिमालय, ठीक है, लघु हिमालय। ये आपका हो जाएगा शिवालिक, ठीक है। यहां पर उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इधर उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा। अब यहां पर कुछ बातें ध्यान रखना है जो कि प्रीलिम्स में कभी पूछ लिया जाता है। यहां पर आपको क्या दिख रही है, ये घाटी दिख रही है, ठीक है, घाटी है। इसी प्रकार यहां पे भी आपको घाटी दिखेगी, ये घाटी नुमा संरचना, यहां पे भी आपको घाटी दिखेगी, ये घाटी नुमा संरचना है, और एक घाटी नुमा संरचना आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये जो घाटी नुमा संरचना है इसे कहा जाता है ITSZ, इंडस सांगपो सूचर जोन। इंडस सांगपो सूचर जोन किस दो हिमालय के बीच में, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय के बीच। जो ट्रांस हिमालय लघु हिमालय के बीच में है इसे कहा जाता है MCT, मुख्य, या इंग्लिश में लिख देते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मुख्य केंद्रीय शेप, मुख्य केंद्रीय छेप, ठीक है। इसके बाद लघु हिमालय शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी नुमा संरचना है उसे बोला जाता है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है, मुख्य सीमा भ्रंश। इसके बाद शिवालिक और उत्तर के विशाल मैदान के बीच में मिलेगा आपको HFF, इसे कहा जाता है हिमालय फ्रंट फॉल्ट, ठीक है, हिमालय अग्रभ्रंश, अग्रभ्रंश, ठीक है। तो ये घाटीनुमा संरचना है, किन दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में अवस्थित है, तो वो मैंने आपको यहां पर मेंशन करके बतलाया है कि ITCZ ये अलग चीज होती है, ITSZ लिखा हुआ है यहां पर, वो कन्वर्जेंस जोन नहीं है, ये सूचर जोन है। इंडस मतलब आपकी सिंधु नदी, सांगपो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, तो इंडस सांगपो सूचर जोन ये मिलेगा आपको वृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के बीच, लघु हिमालय वृहद हिमालय के बीच मुख्य केंद्रीय शेप MCT, MBF हो जाएगा आपका लघु हिमालय शिवालिक हिमालय, और शिवालिक हिमालय उत्तर के विशाल मैदान के बीच में HFF आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय आप देखेंगे, वृहद हिमालय में आपको और यहाँ पर जास्कर पर्वत श्रेणी मिलेगी, इन दोनों की इसी ITSZ में ही आपकी कौन सी नदी प्रवाहित होती है, सिंधु नदी। सिंधु नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। यही सिंधु नदी यहाँ पर बुंजी के निकट, कहाँ पर, बुंजी के निकट भारत का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण। क्लियर है, सबसे गहरे गार्ज का निर्माण होता है सिंधु नदी
घाटी में, आप देखेंगे लद्दाख वाला क्षेत्र ये कहां पर है, होगा ये लद्दाख में। तो ये बात भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ? लघु हिमालय हमने बात कर लिया, बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, और ये कौन कौन सी घाटीनुमा संरचना उसकी भी हमने बात कर लिया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र में अगर देखें तो यहां पर मैं खुद या तो मैप लेकर आ जाते हैं यहीं पर। ठीक है, यहीं पर एक छोटा सा मैप लेकर आते हैं, उस मैप में हम बताएंगे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के प्रमुख बातें। देखिएगा, चलिए इसको रफ कर देते हैं यहां से। नॉर्थ ईस्ट है आपका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में हम देखेंगे उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र, यहां पर लिख देता हूं मैं इधर, उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, राज्य के नाम मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताए थे कौन कौन से राज्य यहां पर हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, यहां पर एक और पर्वत श्रेणी मिलेगी आपको। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहां पर एक पर्वत श्रेणी मिलेगी। ठीक है, एक नागालैंड में आपको एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, मणिपुर में पर्वत श्रेणी मिलेगी, मिजोरम में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, त्रिपुरा में एक पर्वत श्रेणी मिलेगी, असम में 3 पर्वत श्रेणी मिलेगी, इस टाइप से मैंने बना दिया, 3 राज्यों में विस्तारित है, नाम बताएंगे अभी। ठीक है, यहां पर आपको 3 पर्वत श्रेणी क्रम से मिलेगी। ये टोटल पर्वत श्रेणी है आपका नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत। सबसे ऊपर जो लिखा है मैंने उसका नाम हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, सेंटेक्सियल मोड। ठीक है, इसके बाद में आपको मिलेगी मिश्मी पहाड़ी, इसके बाद मिलेगा आपको पटकाई बूम पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद मिलेगी आपको नागा पहाड़ी, फिर मिलेगी आपको मणिपुर पहाड़ी, फिर मिजो पहाड़ी, मिजो या लुशाई पहाड़ी। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है, यहां पर देखिएगा, ये हो जाएगी आपकी बराइल पहाड़ी। ठीक है, मेरी अबोर डाफला। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी मिकीर, ये हो जाएगी रेंगमा, सबके पीछे पहाड़ी लगा देना। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में मीरी अबोर डाफला देखने को मिल रही है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में सेंटेक्सियल मोड, बिश्मी और पटकाई बूम भी आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल रही। नागा पहाड़ी आपको मिलेगी नागालैंड में। ठीक है, मणिपुर पहाड़ी आपको मणिपुर में, लुशा या मिजो पहाड़ी आपको मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बराइल और मिकिर, रेंगमा, ये तीनों मिलेगी आपको असम में। क्लियर हुआ पहाड़ी के नाम सारे। अब यहां पर 2 महत्वपूर्ण फैक्ट आपको मेंशन करवाऊंगा। जो मैंने मिजो पहाड़ी, लुशाई पहाड़ी लिखा है, इसकी सर्वोच्च चोटी
किसकी? इसी मिजो पहाड़ी की हो जाएगी आपकी ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन। मिजो या लुशाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? ब्लू माउंटेन। नागा पहाड़ी में नॉर्थ ईस्ट की सर्वोच्च चोटी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ियां हैं, नॉर्थ ईस्ट पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी हिमालय के अंतर्गत रहना है, उसका नाम है माउंट सारामाती। माउंट सारामाती। क्लियर हुआ? मणिपुर पहाड़ी के निकट ही आपको मिलेगा लोकटक झील। अभी झील नहीं पढ़ रहे पर मैं बता रहा हूं कुछ विशेषताएं तो उसके बारे में, ठीक है। सिंटेक्सियल मोड़, जो सिंटेक्सियल मोड़ है, यहीं पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश किसमें? भारत में। क्लियर हुआ? ठीक है। क्रम आपको ध्यान रखना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, ठीक है, यह भी क्रम आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में आपको अरुणाचल प्रदेश में मेरी, अब और ढापला का क्रम याद रखना है। असम में आपको मिकिर, रेंगमा, बराइल। बराइल पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, तीनों राज्यों के यहां नाम लिख देता हूं मैं। ये जो बराइल पहाड़ी है ये 3 राज्यों में विस्तारित है। 3 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे वो देखिएगा। एक हो जाएगा आपका असम मुख्यतः, फिर आपका हो जाएगा मणिपुर, और एक हो जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। इन तीनों राज्यों में बराइल की पहाड़ी विस्तारित है। क्लियर हुआ? तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, और यह आपको राज्य की अवस्थिति थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां पर कुछ दर्रों के अपन नाम देख लेंगे, ठीक है। दर्रों के नाम देख लीजिए, ठीक है। भारत में कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों के हम नाम देखेंगे, और नाम देखने के साथ में आपका क्या क्या महत्वपूर्ण होगा वो चीजें भी यहां पर मेंशन अपन कर लेंगे, ठीक है। यहां पर जो सिक्किम है आपका, यहां पर 2 दर्रे हैं। एक हो जाएगा आपका नाथुला, ठीक है, और एक हो जाएगा जेलेपला। नाथुला एंड जेलेपला की अवस्थिति सिक्किम में है। नाथुला किसको किससे जोड़ेगा? यहां पर आपकी राजधानी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, ठीक है। गंगटोक को किससे जोड़ेगा? तिब्बत के ल्हासा से। ल्हासा क्या है? तिब्बत की राजधानी, ठीक है। जेलेपला भूटान को जोड़ेगा, गंगटोक को किससे जोड़ेगा? भूटान से, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो मैं बताता जा रहा हूं वो थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। फिर आप देखें तो यहां पर एक दर्रा बताऊंगा। यहां पे आपको मिलेगा एक चांगला। कौन सा दर्रा? चांगला, चांगला, ठीक है। चांगला क्यों महत्वपूर्ण है? इसी के समीप से सिंधु नदी का प्रवेश होता है। सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर जाती है। इसी के नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको जाराला भी दिखेगा, ठीक है। उत्तराखंड में आप देखेंगे यहां पर 4 क्रम से मिलेंगे आपको, चारों के नाम लिख रहा हूं मैं। एक का नाम हो जाएगा मुनिंगला, मुनिंगला, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख और मुनिंगला की अवस्थिति कहां पर है? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के सभी शहरों को, या फिर लगभग यहां पर आप देखेंगे उत्तराखंड के देहरादून का आप बात करिए, वो किसको जोड़ेगा? तिब्बत के ल्हासा से उसको जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर आप देखेंगे एक मिलेगा आपको हिमाचल प्रदेश में, ये वाला हिमाचल प्रदेश में मिलेगा आपको बाड़ा लाचाला, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? बाड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रा। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। जम्मू कश्मीर में आप एक और देखेंगे, यहीं पर आपको मिलेगा जिसे आप कहेंगे पीर पांजाल दर्रा,
पीर पांजाल, पीर पंजाल दर्रा। तो पीर पंजाल भी आपका जम्मू कश्मीर में, जोजिला भी आपका जम्मू कश्मीर में, ठीक है। एक और आप देखेंगे तो यहां पर आपका सबसे ऊपर यहां पर मिलेगा काराकोरम, काराकोरम दर्रा, ठीक है। ये दर्रा क्या होता है ये तो पता होगा आपको। दर्रा क्या होता है, दो पर्वत या फिर पर्वतीय क्षेत्र के मध्य से निकाला गया रास्ता, उसी को आप क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे के नाम लिख रखे हैं यहां पर मैंने, और भी आपको लिखना है यहां पे। एक और मैं आपको यहां पर बताऊंगा, यहां पर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में दीफू दर्रा मिलेगा आपको, ठीक है। यहां पर आपको दीफू दर्रा जो कि म्यांमार से जोड़ेगा, ठीक है। यहां पर आपको एको दर्रा मिलेगा जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है। त्वांग ला यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है। ये महत्वपूर्ण कुछ दर्रे हैं, उसके नाम आपको थोड़ा सा यहां पर मेंशन करते हुए चलना है, ठीक है। बड़ा लाचा मैंने बता दिया है, ठीक है। बनिहाल दर्रा भी आप देखें तो बनिहाल दर्रा भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहीं पर मिल जाएगा आपको बनिहाल दर्रा भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ही, ठीक है, बनिहाल दर्रा, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं, कुछ आगे हम देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर मैंने आपको आज की क्लास के अंतर्गत देखेंगे आप, तो यहां पर उत्तर पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर को हमने पढ़ लिया। वृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय को पढ़ा। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत हमने कुछ पहाड़ियां भी पढ़ ली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज की क्लास के अंतर्गत देखिए, इसको आप अच्छे से देखिएगा। प्रीलिम्स में आपके क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। इस टॉपिक के अंतर्गत फिर हम उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है, उत्तर का विशाल मैदान कल की क्लास में इसको कवर करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार को भी, तटीय मैदान और द्वीपीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र, इन सभी को एक साथ कवर करेंगे हम। पूरा विभाजन ऐसे नहीं करेंगे, क्या क्या प्री में आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए अपन इन चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए यहीं पर क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। यहां पर क्लास को रोकेंगे। उत्तर के विशाल मैदान में आपको भाबर प्रदेश, भांगर प्रदेश, ये चीजें क्या होती है वो भी बताएंगे। जैसे कि आप देखेंगे तो यहां पर एक ओवरव्यू दे देता हूं मैं। उत्तर का विशाल मैदान जैसे कि हम पढ़ेंगे, उत्तर का विशाल मैदान। अच्छा, एक काम करिए, इनको रोकते हुए एक नई चीज आपको यहां पर बतला देता हूं, 5 मिनट लगेगा बस, फिर अपन बाद में उसको तो शुरू करेंगे। एक भूगर्भिक संरचना से कभी प्रश्न आ जाता है, भूगर्भिक संरचना से कभी प्रश्न आ जाते हैं। 5 मिनट का है बस ये, उसमें आपको ये चीजें बतला देते हैं। भूगर्भिक संरचना में क्या होता है, आपकी 3 पहाड़ियां, 3 भूगर्भिक संरचना 4 भूगर्भिक संरचना देखने को मिलेगी। एक मिलेगा आपको आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा और विंध्यन, ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो इन सभी का विकास कब हुआ है, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन काल में इनका आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन श्रेणी का विकास हुआ। इसमें क्या होता है, आर्कियन और धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन ये क्रम से इसी रूप से विकसित हुए हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया से आर्कियन क्रम की चट्टान का विकास होगा, ज्वालामुखी उद्भेदन प्रक्रिया से इसका निर्माण होगा। फिर जैसे इसमें फिजिकल और केमिकल चेंज होगा, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होगा, तो आर्कियन से धारवाड़ बन जाएगा। सेम धारवाड़ में फिजिकल और केमिकल चेंजेस होंगे तो कुडप्पा बन जाएगा। कुडप्पा और कुडप्पा में फिर से फिजिकल केमिकल चेंजेस होंगे तो विंध्यन श्रेणी बन जाएगा। अब फिर यहां पर मैंने प्री कैम्ब्रियन बता दिया, और प्री कैम्ब्रियन के बाद आप देखें तो आपसे पूछ लिया जाए कि गोंडवाना लैंड का विकास कब हुआ है, ठीक है, तो आपको मिलेगा यहां पर पेलियोजोइक, ठीक है। गोंडवाना भूमि का विकास
या निर्माण। तो ये आप बताइएगा कार्बोनी फेरस काल में। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कभी कि दक्कन के पठार या दक्कन का ट्रेप, इसका विकास कब हुआ? तो यह बताइएगा मेसोजोइक काल के ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, क्रिटेशियस के समय। ठीक है, क्रिटेशियस के समय। इस समय क्या हुआ था? दरारी उद्भेदन, ज्वालामुखी का शांत दरारी प्रकार का उद्भेदन होगा, जिससे दक्कन ट्रेप या दक्कन के पठार का निर्माण हो जाएगा। इसी के बाद एक और देखें तो आपसे हिमालय का तो मैंने पहले बतलाया होगा, नहीं बतलाया तो यहां पे देखिएगा। अगर आ जाएगा सेनोजोइक काल के अंतर्गत देखेंगे तो यहां पर आपको टर्शियरी मिलेगा। टर्शियरी के दौरान आपका हिमालय की उत्पत्ति। ठीक है, तो ये थोड़ा सा विकास क्रम ध्यान रखिएगा किस कालक्रम में क्या हो रहा है। और विंध्यन, धारवाड़, कुडप्पा और आर्कियन क्रम की चट्टानिक संरचना का विकास क्रम भी कब हो रहा है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। गोंडवाना लाइन का उद्भव कब, दक्कन ट्रेप का कब, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र का कब हो रहा है। तो यहाँ पर हमने पूरी चीज़ें को कवर कर लिया है। कल से अपन उत्तर का विशाल मैदान से लेकर आपका द्वीपीय क्षेत्र, इस मरुस्थलीय क्षेत्र तक करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।